आज मैं आपके लिए स्पेशल सीड्स लेके आया हूँ। ये कहाँ से मिलेंगे और घर के अंदर आप अच्छी किस्म की किचन गार्डनिंग किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास हैं महकमा ज़राअत की तरफ से बैठे हुए हैं ऑफिसर। ये आपको सारा गाइड करेंगे कि घर के अंदर आप इजीली किचन गार्डनिंग किस तरीके से कर सकेंगे। तो इनके अंदर बीज भी जानेंगे कौन से बीज होंगे एक पैकेट के अंदर, और इनकी प्राइस भी ये बताएंगे और ये भी बताएंगे कि मिलेंगे कहाँ से आपको ये वाले बीज। अभी इनसे हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, बात ये कि मोहम्मद शहबाज़ महकमा ज़राअत अडाप्टेड रिसर्च फार्म शेखुपुरा से तल्लक है हमारा, और यहीं हार्स एंड कैटल शो के मौके पर यहाँ हमारा महकमा ज़राअत जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से यहाँ एक स्टॉल जो है ना वो लगाया गया है। तो इस स्टॉल के ऊपर हमारे पास जो सीड की सब्ज़ियों के बीज की जो किट्स हैं वो भी यहाँ दस्तयाब हैं। तो महकमा ज़राअत तोसी की तरफ से ये मौसम सरमा और मौसम गर्मा की जो सब्ज़ियाँ हैं उनकी किट्स जो है ना ये मिलती हैं सीड के मुख्तलिफ बीजों की। और इसके अंदर जैसे अभी हमारे पास ये एक पैकेट पड़ा हुआ है, ये मौसम गर्मा का जो है ना ये अभी सब्ज़ियों का ये पैकेट है। मौसम गर्मा की जो सब्ज़ियों का पैकेट है ये हमें फरवरी और मार्च में ये जो है ना ये दस्तयाब होगा। और इसके अंदर जितनी भी गर्मियों की हमारी सब्ज़ियाँ तकरीबन 8 सब्ज़ियों के जो है ना इसके अंदर छोटे पैकेट है। एक बड़े पैकेट के अंदर 8 छोटे पैकेट्स हैं। उन छोटे पैकेट्स को आप इसकी प्राइस तकरीबन जो है ना 100 रुपया जो है ना इसकी 100 रुपये इसकी जो है ना कीमत है इस पैकेट की। तो फरवरी मार्च में आप हमारे महकमा ज़राअत तोसी के दफातर जो हैं हर तहसील लेवल पे हमारा ऑफिस असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत के दफ्तर मौजूद है हर तहसील में, और वहाँ से ये पैकेट जो है ना ये मिल सकता है। अगर लाहौर में यहाँ लेना हो तो डेविस रोड पे हमारा एग्रीकल्चर हाउस जो है डेविस रोड पे, वहाँ फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है और महकमा ज़राअत तोसी के जो दफ्तर हैं वहाँ से जो है ये सीड के पैकेट जो है ना ये वहाँ कीमत 100 रुपये के अवज़ जो है ना ये खरीदे जा सकते हैं। तो इसमें 8 मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ हैं। उन सब्ज़ियों को आप अपने घरों में अगर क्यारी मौजूद है तो क्यारी बना के उसमें बीज लगा सकते हैं। अगर क्यारी नहीं है, खुली जगह नहीं है, तो आप इसको अपने गमलों के अंदर भी और छोटे जो क्रेट होते हैं उसमें आप किसी भी मट्टी वगैरह किसी बात से लेके मट्टी, अगर वो बल वगैरह किसी मोगे से या नहर के पास से बल मिल जाए तो वो ठीक है। और उसको आप उसको पॉट जो होंगे जो गमले हैं या वो ट्रे हैं उनमें से आप इसके बीज जो है ना वो लगा सकते हैं। अब इसमें 8 सब्ज़ियाँ जो है गर्मा की हैं वो भिंडी है, घिया कद्दू है, खीरा है, टिंडा है, करेला, घिया तोरी और तर। ये हम जो है ना ये आप कद्दू के अगर 4-5 जो आप समझे कि बेल अगर हो जाएं तो ये आपके लिए कम से कम ये 2-3 माह तक जो है ना ये आप जितनी इसका सब्ज़ी का टाइम है आप अपने घर के अंदर छोटे स्केल पे आप इसको मेंटेन करना भी इजी होता है। बजाय हम बाज़ार से जाएं और बाज़ार से आप सब्ज़ी खरीद के लेके आते हैं, तो क्यों ना हम इस सब्ज़ियों को अपनी किचन गार्डनिंग बीमारियों से और जहर से पाक जो सब्ज़ियाँ हैं वो घर हम सब्ज़ियाँ उगाएँ अपनी, और उसको जो सेहतमंद जो है ना अपना माहौल खुद क्रिएट करें। तो आप इनको जो है ना वो भिंडी को भी लगा सकते हैं, कद्दू भी है। तो इनके जो बीज हैं जो बेल हैं ये आप लगाने का तरीका ये है कि ज़मीन थोड़ी सी पहले आप नरम करके थोड़ा सा पानी लगा दें, और अगर क्यारी में लगाना हो तो उस क्यारी में बीज लगाने के बाद आप पानी लगा दें तो ये कुछ दिन बाद 4 से 5 दिन बाद इनके बीज उगना शुरू होते हैं। अगर इनके ऊपर कोई मसला कोई कीड़ा या बीमारी कोई आती है तो आप सिंपल एक शावर का पानी से स्प्रे भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इन छोटे स्केल पे कीड़ा नज़र आता है तो उसको बंदा वैसे आप मैनुअली बंदा खुद ही उसको जो है ना आप उसको तलब कर सकते हैं। तो ये आप इसी तरह सर्दियों के हवाले से है। सर्दियों में पालक है आपका, हमारे पास ये मूलियाँ है और गाजर है, मेथी है। इनके सीड भी जो है ना वो हमारे सर्दियों वाले अगस्त सितंबर में मिलते हैं और गर्मियों के फरवरी मार्च में मिलते हैं। तो महकमा ज़राअत तोसी के दफातर से आप जो है ना ये लिए जा सकते हैं। तो अब जैसे हमारा समर में आप देखते हैं और विंटर है तो उसमें ये पालक, धनिया और पुदीना ये तो हमारे घरों के अंदर जो है ना ये लाजमी ये हमें लगाना चाहिए, ताकि इसका ये कि आप एवरी टाइम जो है पूरा साल आपके पास घर की सब्ज़ी ताज़ा सब्ज़ी अवेलेबल हो, दस्तयाब हो, तो आप उसको अपने घरों में इस्तेमाल करें। इसके लिए धूप की कितनी ज़रूरत है? इसमें क्योंकि हर पौधे जितने भी पौधे हैं प्लांट्स हैं पौधों के भी धूप की ज़रूरत होती है। धूप से ये रोशनी से आप लेके अपनी खुराक का प्रोसेस मुकम्मल करते हैं। तो धूप जो है ना अगर आप सुबह का टाइम 2 से 3 घंटे भी अगर धूप पड़ती है ना 3 से 4 घंटे तो ये सफिशिएंट धूप होती है। ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा धूप ना हो। पानी लगाने के लिए भी है ज़्यादा बिल्कुल इनको पानी कीचड़ की शक्ल में पानी नहीं लगाते रहना, पानी के ऊपर पानी लगा दें। आप 3-4 दिन 5 दिन से वक्फे से गर्मियों में पानी लगा सकते हैं, और सर्दियों में आप 10-15 दिन के बाद भी पानी लग सकता है। तो आप अपने घरों में जिनके पास अगर सेन नहीं है तो आप छतों के ऊपर भी जो है ना गमले या वो जो जैसे हमारे पास वो अंगूरों की एक पेटी वो ट्रे होता है या और प्लास्टिक के ट्रे भी मिल जाते हैं बाज़ार से,
उन ट्रे के अंदर मिट्टी डाल के इनके बीज को उगा सकते हैं आप, छतों के ऊपर भी आप। तो किसी तरह का धूप का या साए का, सिंपल इसका ये होता है कि जब जनवरी फरवरी में जब कुछ कोहरे के दिन होते हैं उस वक्त हम जो विंटर की सर्दियों की सब्जियां उगाते हैं तो उनका भी कोई इतना इफेक्ट नहीं होता। गर्मियों में आप जो है ना ये वेजिटेबल्स जो मैं नाम लिए हैं, भिंडी है, कद्दू वगैरह या तोरी है, इन तोरी की बेल होती है, कद्दू की बेल होती है, भिंडी का पौधा जो है जब लगाते हैं तो ये सीधा जो है ना पौधा होता है, तो इनकी बेल होती है। आप देखें बेल को आप अपनी दीवार के ऊपर या खुली जगह के जहाँ आपकी दीवार के साथ साथ है तो ये बेल जो है ना जैसे फैलती जाएगी, आप वहाँ इसको अपने जो है ना ताज़ा सब्ज़ी जो है ना घर की आप इस्तेमाल करें, खाएँ और सेहतमंद माहौल जो है ना ये बनाया। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।